कि इसमें है क्या। ये तो लगता है किसी ने रोटियां अरे अरे इतना सोना। ये दरवाजा भी लॉक है यार। कितने जालिम लोग हैं, घंटे से घंटियां बजा रहे हैं पर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हाँ यार, इतना भारी सूटकेस घसीट के मेरी तो कमर रह गई है। हाँ 70 के बाद यही होता है इशफाक। 70? अरे क्या बातें कर रही हो तुम? अरे इस साल अभी मुश्किल से 50 का हुआ हूँ। वैसे पिछले 50 साल से ना आप 50 साल की हैं यार। बस कर दे यार आप लोग। नबील, तुम्हें यकीन है कि जोजी आंटी और मुस्तकीम साहब ने यही घर खरीदा है? हाँ जानू, मैंने चुपके से उनका कॉन्ट्रैक्ट देख लिया था, यही एड्रेस था। मुझे लगता अंदर छुप के बैठे हुए तुम्हारी दरवाजा नहीं खोलना चाह रहे। अगर इन्होंने हमें यहाँ रहने नहीं ना दिया तो मैंने फिर पार्क में जाके भीख नहीं मांगनी है, समझे मसऊद? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम मोमो? अभी हमारा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है यार, हमने एडवांस किराया दिया हुआ इन्हें। बिल्कुल, बस ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग घर बेचकर रातों रात भागे क्यों? क्या पता इनके पीछे गब्बर लगा हो। कौन गब्बर? हमारे पड़ोस वाले बेग साहब है ना, उनका डॉगी। और नहीं मेरी भोली माँ, ये लोग बड़े ही शातिर लोग हैं, लेकिन इस बार इनको ये नहीं पता कि इनका पाला किस कदर मक्कार और घटिया किस्म के महमूद साहब से पड़ा। ओ भाई, आपस में मत लड़े और ये सोचे कि अंदर कैसे जाएंगे, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। यार आप लोग यहीं खड़े हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, चेक करता हूँ कोई दरवाजा कोई खिड़की खुली है तो वहां से आते हैं। मैं बुलाता हूँ आपको। जल्दी जाओ 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 जाओ। अरे जोजी बेगम, चाय हाजिर है। ले आ मुस्तकीम, खाली चाय ले आए हैं। कुछ था ही नहीं वहाँ। अच्छा एक बात है, वैसे इस घर में सब कुछ बदला बदला सा है सिवाय हम दोनों के। मतबल जी कहने का मकसद ये है कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय बनाती और हम इत्मीनान से यहाँ सोफे पर बैठकर पी रहे होते। हाँ जी, मैं चाय जरूर बनाती पर अन्ना को सारा मोरा भी डाल देती बीच में। अरे जाजी बेगम, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे ही हम अफसानवी बातें करते रहते हैं, आप दिल पे मत लिया कीजिए। जी आपको जोजी बेगम पता है, पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल बेल बजा रहा है और यकीनन ये वही लोग हैं। खबरदार खबरदार, जो बुआ खोला आप ही बेलें बजा बजा के तंग आके थक के वापस टुर जाए। वैसे बेगम एक बात है, जितने भी 2 नंबर लोग हों, मगर इस बार वो बिल्कुल सही थे। अब देखिए ना, अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था कोई 6-8 महीने का बाकी। खबरदार मुस्तकीम, खबरदार। इस नए घर में उन लोगों की शक्लें मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप ही घंटियां मार मार के दफा हो जाएंगे, छोड़ दूंगी। वैसे जोजी बेगम, बड़ी उजरत में घर बेचा आपने, और वो भी सामान के साथ। बस ये 2-4 जोड़े बच गए, अगर ये भी चले जाते तो फिर हम क्या कर रहे होते? वो जल्दी तो करनी थी ना मुस्तकीम, इतनी अच्छी कीमत मिल गई मुझे उस कार की, और ये कार तो समझो कौड़ियों के दाम मिल गया मुझे। इस कार के मालिक को सवेरे सवेरे निकलना था मुल्क से बाहर, इसीलिए रातों रात डील कर ली जोजी ने। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस घर में कंजूसी नहीं होगी, खुल्लम खुल्ला खाएंगे हम। कोई नहीं, पहले की तरह ही 2 दिन दाल हफ्ते में और 2 दिन मुर्गी। ओए 2 दिन मुर्गी शुर्गी नहीं, आस पड़ोस में चले जाएंगे, वरना फिर फाका करेंगे। अभी तो आप फरमा रही थी कि निहायत मुनासिब कीमत पर ये घर मिल गया। हाँ मिल तो गया, पर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया मैंने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कार कैसे चलेगा। लो भी, इसका मतलब ये हुआ कि इस नए इलाके में भी हमें घर घर जाके मांगना होगा। हाँ जी, जैसे ये कटिया लोग यहाँ से जाते हैं ना, जरा आस पड़ोस में सलाम दुआ करो ताकि मांगने मूंगने में आसानी हो। जी समझ गए हम। पता नहीं कहाँ चला गया नबील, इससे तो बेहतर था मैं पापा के घर ही चली जाती। हाँ मेरी पुत्र, आ चल तेरे पापा के पास चलते हैं। हाँ ना, वहीं चलते हैं यार, खामखा में यहाँ आए। एक्सक्यूज मी, मैं जाऊंगी, आप लोग कहाँ जाएंगे? तेरे पापा के पास पुत्र। मैं वहाँ अकेले जाऊंगी माँ जी, मेरे पापा थक गए हैं आप लोगों का बोझ उठा उठा कर। मैं डाइटिंग करके पतली हो गई हूँ, 20-25 किलो कम हो गया वजन मेरा, अब तो आराम से उठा लेंगे मुझे। हाँ शफकत को इधर ही छोड़ जाते हैं क्योंकि इनका तो खाली मुंह ही 50 किलो का है। मुमताज, ओ रास्ता मिल गया, रास्ता मिल गया। चलो 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 चलो।
वो हाँ यहाँ से ये मिल गया। आज वो ये दरवाजा है यहाँ। अरे ये तो किचन का रास्ता है। नबील ये रखो पहले, भारी है। मैं उसे पकड़े। चलो आ जाओ। तुम लोग किधर से आ गए हो इधर? लैट्रीन के रास्ते से। चलो अच्छी सी चाय बना के पिलाओ। अरे मोमो, लैट्रिन से चूहे आते हैं भाई, हम किचन के रास्ते आए हैं। वैसे माशाल्लाह ये भी लोकेशन अच्छी है भाई। जी सिर्फ आप ही की कमी थी मुस्तकीम, और वो हमने पूरी कर दी। मेरा ख्याल है बाकी की बातें आराम करने के बाद करते हैं। जानू चलो सामान कमरे में लेके चलो। और केड़ा कमरा? तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। हाँ क्यों? हमने तुझे वो दिए हैं जो जी। वो क्या? वो जो हम हमेशा ही देते हैं। धोखा? हाँ, हर महीने हमने तुझे धोखा दिया है ना। धोखा नहीं माँ जी, किराया। हाँ, किराया दिया है हमने। ते किराया दिया थे, केड़ा एहसान की है? मेरे महल जैसे घर में रह भी तो हो ना। चलो निकलो सारे नीमे होके इधर से निकलो। ठीक है निकल जाते हैं। बस ये एक बात याद रखिएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जो है वो हम पुलिस को दिखाएंगे और फिर पुलिस लेके आएंगे यार। अरे नबील मियाँ, बच्चों जैसी बातें शुरू कर दी आपने। भाई कमाल कर रहे हैं आप। यहाँ रहिए जब तक आपका जी चाहता है और जब तक आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए फिर मेरा ख्याल है चलो अंदर चलते हैं। एक मिनट, नीचे वाले कमरे में हम हैं, ऊपर ले लो तुम लोग कमरे। क्यों? पहले भी हम ऊपर रहते तो अब ऊपर नहीं रहना हमने, हम नीचे वाले कमरे में रह लेंगे। हाँ भाई, बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा जाता। और मैंने कह दिया ना, रहना है तो ऊपर वाले कमरे में रहो, वरना निकलो यहाँ से। जबरदस्ती के किराएदार ना हो तो। देखिए मेरा इस वक्त मूड नहीं है लड़ाई का, वरना करारा जवाब देते महमूद साहब। अच्छा भाई ऊपर चलते हैं, कमरे भी देख लेते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं। चलो हम लोग आते हैं। आज सामान उठाते हैं ना यहाँ पर। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पहुंचे कैसे इधर तक, इनको पता कैसे चला हम इधर है। बेगम हो सकता है ये सूंघते सूंघते आ गए हो। हमारी जनाबे हैं। यार नबील, ये कमरा मुझे छोटा लग रहा है। मेरा ख्याल है ये कमरा बड़ा है। मोमो, हम ये वाला कमरा लेंगे, इसका वॉशरूम भी बड़ा होगा। क्यों आपने वॉशरूम में सोना है? ये जब मुझसे नाराज हो जाते हैं ना तो अक्सर ये लैट्रीन में जाके सो जाते होते हैं, साबन का तकिया बना के। मुमताज। क्या मुमताज भाई, ये कमरा हम लेंगे। जब मैं रास्ता ढूंढ रहा था अंदर आने का तो मैंने चेक किया था जानू, इस कमरे की बालकनी भी है, वहां से मुझे ताजा हवा है। तुमने ताजा हवा खानी है या पड़ोस में ताक झांक करनी है? नबील ये क्या सुन रही हूँ मैं? जानू शक कर रहे हैं मुझ पे यार, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर झूठा। तुम्हारे पापा की कसम। पापा की कसम ना खाना। महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम। तूने बेशक जिसकी भी कसम खानी हो खा ले पुत्र, पर ये वाला कमरा हमने ही लेना है। नहीं माँ जी प्लीज, आप भी इस उड़ने वाले सांप की हाँ में हाँ मिला रही हैं। वकील, अगर तूने मुझे ये वाला कमरा ना दिया तो मैं तुझे 2 दिन नहीं बख्शूंगी। डन हो गया माँ जी, डन। चुप। ओ माँ जी, ओ माँ जी, ओ माँ जी। भाई तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? अंदर एक खतरनाक चीज है। ओ माँ जी, उड़ने वाली या रेंगने वाली, कुछ तो बताएं। पुत्र उसके 2 वो हैं। वो क्या पर? नहीं पर नहीं, वो 2 जबानें थी माँ जी। चुप करो यार, 2 जबानें किसकी होती हैं? ओहो नबील, तुम जाकर देखो ना क्या है अंदर यार। जानू जानू मेरी आंखों को चला गया यार, मुझे तो साफ दिखाई नहीं दे रहा जानू। व्हाट अ ड्रामा। यार जानू नजर नहीं आ रहा। बस बस बस। ये गलत बात है, इतना बहुत सूरज जिन भी नहीं हूँ मैं। जिन? आप लोग क्यों
चिल्लाते हुए जमीला? मैं तो इसलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि मैंने अंदर जिन देख लिया है। ओ जानू, महमूद साहब के होते हुए तुम्हें किसी जिन से डरने की क्या जरूरत है यार? मेरा ख्याल है जानू तुम्हारा वहम है। हाँ, अभी नबील अंदर जाएगा और 2 मिनट में जिन को यूं सीधा कर देगा। क्यों नबील? क्या हुआ? डर गए ना? रोज सुबह उठ के आपका मुंह देखता हूँ, कभी मैं डरा हूँ? ओए मेरा शेर पुत्र, जाओ जाके गुद्दी के नीचे 2 चपेड़े लगा और भगा दे इसको इधर से। ओके माँ जी, आए महमूद साहब। अरे वो जिन की बात कर रही है। महमूद साहब, आप किसी जिन से काम है यार? अरे वो जिन जो अंदर कमरे में है। अच्छा अच्छा, मैं अभी गया और अभी आया। दरवाजे जिन भागो हम नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। अच्छा अच्छा, हम अन्याय कराया ढूंढ लेंगे। इसके कहने का मतलब है कि हम ऊपर नहीं रह सकते, नीचे वाले कमरे में रहेंगे। नीचे तो सिर्फ एक ही कमरा बचा है। ठीक है भी, ठीक है, हम चारों एक ही कमरे में रह लेंगे। हाँ बेशक 4 गुना किराया बढ़ा दे तू। सच? अरे भाई 4 गुना किराया देगा कौन? तेरा पापा और कौन? हरगिज नहीं। ओए तो ऊपर जाओ ना, इधर क्यों रोना डाल दिया? पहले मेरे सिर में बड़ी पीड़ हो रही है। ओए ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर तो जिन है। ओए कोई जिनविन नहीं है, जरूर तुम लोगों की कोई चाल है ये। अच्छा, आपको नहीं लग रहा ना? तो खुद जाएं, जाकर तसल्ली करें। अभी पता चल जाएगा। मैं कोई डरती हूँ? चल मुस्तकीम, जा जाके ऊपर जरा देख, क्या कोई जिन शिन तो नहीं है? अच्छा, आप जिन को जिन से लड़ाना चाह रही हैं? जोजी बेगम, दिल कुछ कुछ घबरा रहा है। छेती जा, क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? जो हुक्म आपका। हाँ? जो हुक्म। जा जा, ख्याल से जाना। अरे भाई जोजी बेगम, कहाँ भेज दिया हमें? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं तो कभी सोता ही नहीं। क्यों? मुझे नींद ही नहीं आती। जी पहले हमें भी नहीं आती थी, लेकिन जब से हमने घर के कामकाज शुरू किए ना, बर्तन कपड़े धोना, झाड़ पोंछ, उसके बाद हम यूं लेटते हैं, पता ही नहीं चलता कि कैसे सो गए। आप भी ये काम शुरू कर दीजिए घर के, देखिएगा चट लेटेंगे आप, पट आपको नींद आ जाएगी। ज्यादा फजूल बात मत करो। ये बताओ कौन हो तुम? ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। अजीब इत्तेफाक है, हम भी इस घर के मालिक हैं और आज ही आए हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 300 साल से। जी जी बेहतर। क्या? आराम से, डराओ तो नहीं। 300 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि 300 साल पहले मेरे दादा जो थे ना, वो बरकत के दरख्त पे रहते थे। फिर उनको मेरी दादी जी से मोहब्बत हो गई, जो कि इस घर में रहती थी। फिर वो शादी के बाद यहाँ आकर घर दामाद बन गए। पूरे 20 अफराद हैं हम। कहाँ है ये 20 अफराद? नीचे नीचे ही रहते हैं भाई। मगर नीचे वाले पोर्शन में तो हम रह रहे हैं। अरे बेवकूफ, मैं जमीन के नीचे की बात कर रहा हूँ। चाची बेगम, चाची बेगम, चाची बेगम, चाची बेगम, चाची बेगम, चाची बेगम, ऊपर वाकई जिन है। आज पता चला कि ये हमें इतना सस्ता घर कैसे मिल गया। 300 साल से आबाद है ये जिन फैमिली, कोई मिल मिला के 20-25 जिन हो गए। अरे भाई, कितना शोर मचाते हो तुम लोग। हम सारे मिलकर इतना शोर नहीं मचाते जितना तुम 6 लोग मचा रहे हो। भाई मेरे बच्चे जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, जिंदा निकल जाते हैं बंदे को। अरे भाई, जब एक ही जगह पे रहना है तो मिलजुल के रह लेते हैं ना। और वैसे भी तुम लोग शरीफ लग रहे हो मुझे। पर ये कार तो मैंने खरीद लिया आपा ने। तो क्या हुआ, तुमसे पहले कई और लोगों ने भी खरीदा था, फिर बेचारे डर के भाग गए, और जो नहीं भागे वो स्टोर में हैं। आपने उन लोगों को स्टोर में बंद किया हुआ है? नहीं, स्टोर में तो अब सिर्फ उनकी हड्डियां हैं। और हाँ, तुम लोग भी स्टोर की तरफ मत जाना, और ऊपर वाले बेडरूम में भी मत जाना। वहां मेरी 8 बीवियां रहती हैं। अगर कोई गया तो उसकी हड्डियां भी स्टोर में डालनी पड़ेंगी। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जैसा आपने कहा वही होना है। ये हुई ना बात।
अब शाबाश जाओ, जाकर चाय और नाश्ते के लिए 8 पराठे बना कर लाओ। लेकिन ये तो इंसानों वाला खाना है। हाँ तो बरसों से इंसानों में रह रहा हूँ तो इंसानों वाला नाश्ता खाऊंगा ना। अब जाओ जाके बना कर लाओ। जानू जाओ ना चाय लेके आओ। नबील चाय तो तुम अच्छी बनाते हो और पराठे मुस्तकीम अच्छे बनाते हैं। अरे लड़ना बंद करो। ऐसा करो, मर्द हजरात जाकर चाय और पराठे बनाएं और सारी खवातीन मेरे साथ लॉन में चले, जरूरी बात करनी है। चले माँ जी चले। जानू कुछ भी हो मुझे ना आवाज देना। यार मैं मूसा एक आइडिया। क्या? मैं तो कहता हूँ इसके पराठों में जहर मिला देते। नबील वो जिन है यार, वो जहर से नहीं मरेगा। यार बड़ा को भूखा लगे नहीं यार। भाई शुक्र करें कि वो पराठे खा रहा है, हमें नहीं खा रहा वो। हाँ शुक्र है, शुक्र तो है। फिर आइए किचन में चल। किचन में चल, नाश्ता बना दे। आइए प्लीज आइए। तुम तीनों खवातीन कान खोल के सुन लो, जिनों के खानदान के साथ रहना आसान नहीं होता। जिन भाई ना आप कहीं और नहीं शिफ्ट हो सकते। हाँ जी, और बड़ी मुश्किल से ये लोकेशन फाइनल हुई है। हाँ ना, आप तो कहीं भी रह सकते हैं ना जिन भाई। देखो अगर मैं तुम पे तरस खा के यहाँ से चला भी जाऊँ ना, तब भी मेरी 8 बीवियां और उनके 16 बच्चे तो यहीं रहेंगे ना, जो अभी कोकाफ गए हुए अपने मैके। उनके आने से पहले तुम सब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तो फिर भी औरतों पे रहम खा लेता हूँ, वो रहम नहीं खाती, औरतें खा जाती है। जिन भाई हमें ना निकाल लेना यहाँ से, इन लोगों ने तो वैसे ही लाहौर चले जाना है, हम सड़क पे आ जाएंगे। हाँ जिन भैया, तू ऐसा करना कि ये मेरी बहू फरजाना को खा ले मसाला लगा। माँ जी? हाँ, इसकी माँ जी और इसके अब्बे सबको खा ले, पर हमें यहाँ रहने दे। मैं औरतों को नहीं खाता, लेकिन तुम तीनों के खावंदों को खा जाऊंगा। हाँ, वही इतनी देर लगा दी नाश्ता बनाने में। तुम तीनों अंदर जाओ और उन तीनों को बाहर भेजो। ओके। ओहो, आप लोग नाश्ते में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जिनको गुस्सा आ रहा है। अरे जानू, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैंने जिन को खाया ना। जाए मैं मूसा भी यार उसे नाश्ता दे गया है यार, मैंने जिन के मुंह नहीं लग रहा। मैं क्यों जाऊं भाई? चाय देने जाना है तो मुस्तकीम साहब को भेजो। आप जाए ना चाय देने के लिए, और साथ में को अपनी ताजा गजल के कुछ इशार भी सुना दीजिएगा। हो सकता है जिन बोर होके जल्दी चला जाए। हाँ। अरे जाने को तो हम चले जाते, लेकिन अचानक हमें याद आया कि हमें छत पे जाके कपड़े सुखाने हैं। आप जाए ना महमूद साहब। मैं क्यों जाऊं भाई? तो तुम चले जाओ ना। चुप है, तुम तीनों ना साथ जाओ। उस जिन को इतना गुस्सा आ रहा है, उसने खड़े खड़े तुम लोगों को खा जाना है, और हमने खड़े खड़े तीनों ने वो हो जाना है। ओ क्या भाई? बेवा। हाँ, और उसने साफ साफ कह दिया हम जनानियों को तो कुछ नहीं कहेगा, हमारे शौहरों को खाएगा। और उसने इस घर से हमें जाने का भी कह दिया है, क्योंकि उसकी वोटियां जो है ना वो कोकाक से वापस आ रही हैं कल। चले यार मूसा सब मिलके चलते हैं यार। चले यार, आ जाओ। उठा ले तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए। चलनी असी भी कुछ खाइए, मेरे तो टिट च काली पै रही। हाँ, तो आपने ग्रोसरीज की थी क्या? हाँ, फ्रिज में से निकालो ना कुछ, अंडे ही बना लेते हैं। जिन बाबा आपका नाश्ता। किसने बनाई है ये चाय? क्यों? जिसने ये चाय बनाई है आप उसे इनाम देंगे? नहीं, लेकिन अगर चाय अच्छी ना हुई तो उसके दोनों बाजू उखाड़ के फेंक दूंगा। जिन बाबा, मैं तो सिर्फ बाहर लेकर आया हूँ। चाय मुस्तकीम साहब ने बनाई है। जी हमने तो सिर्फ पानी रखा था, उसमें पत्ती और चीनी नबील मियां ने डाली है। लेकिन उसमें दूध तो महमूद साहब ने डाला है। चुप करो तुम तीनों। अगर चाय अच्छी ना हुई तो तुम तीनों का एक एक बाजू उखाड़ के फेंकूंगा, सीधा या उल्टा, ये तुम्हारी चॉइस। चाय अच्छी बनाई है। बच के। जिन साहब, चाय मुकम्मल हमने बनाई है। अच्छा, और क्या क्या बना लेते हो अंकल? जी आप जो हुक्म करेंगे हम बनाकर पेश कर देंगे। वैसे हमारे यहाँ तो सादा ग़िज़ा बनती है, यानी दाल और सब्जी। मैं जिन हूँ, जिन,
या तो इंसानों को खाता हूँ या फिर बकरा और गाय। भुना हुआ गोश्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम 3 टाइम मुझे गोश्त खिलाओगे तो फिर मैं सोचूंगा तुम्हें छोड़ने के बारे में। हम गरीब क्या खिलाएंगे आपको? हाँ, अगर आप अपनी पावर इस्तेमाल करके 3-4 बकरे रोज ले आए तो हम आपको गोश्त खिला सकते हैं। भुना हुआ। खामोश, मैं जिन हूँ जिन, कोई बकरा चोर नहीं हूँ और चोरी के बकरे का गोश्त मैं नहीं खाता। इसलिए बकरा तुम तीनों को खरीद के लाना पड़ेगा। चलो आप जाओ। अरे यार नाश्ता तो रख के जाओ। मूसा, ये जिन ऐसा फ्री हो रहे हैं है ना? ले लीजिए। आजू हम गोश्त लेके आए। आओ। यार आप लोगों ने एक बात नोट की है उस जिन के बारे में? हाँ नौरीन, मैंने नोट की है। उसकी ना आंखें झील सी गहरी बड़ी प्यारी हैं और पलकें भी ये लंबी लंबी हैं। अरे मोमो, वो जिन है, जिन। हाँ तो क्या हुआ? जिन का दिल नहीं होता? जिन खूबसूरत हो सकता है ना। ओ माँ जी, आप वैसे भी तो एक जिन के साथ ही रह रही हैं यार। ओ यार आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। हम में से किसी ने भी उस जिन को गायब होते नहीं देखा। जानू, अगर वो गायब हो जाएगा तो हम देखेंगे कैसे यार? मेरा मतलब है वो हमारे सामने गायब ही नहीं हुआ अब तक, जो जिन करते हैं। और खाना पीना भी इंसानों की तरह नॉर्मल है। खाना पीना तो उसका जिन वाला ही है। अभी थोड़ी देर पहले तो पूरी बकरे की लत खा गया। अरे बेगम, आप समझी नहीं, हमने उसमें जिनों वाली कोई बात नहीं देखी। यानी कि उसने कोई अनहोनी बात नहीं की अभी तक। वही तो मैं कह रही हूँ, हमें इस जिन को चेक करना होगा। ले, चेक करने की क्या जरूरत है? जितना वो खा चुका है ना, उसका पेट जरूर खराब हुआ होगा। माँ जी, चेक ये करना है कि वो जिन है भी कि नहीं। पर किवें करेंगे चेक? बहुत सिंपल है, आप लोग बस मेरी बात ना गौर से सुनिए। अरे वाह वाह जानू, वाह वाह। पहली बार जिंदगी में तुमने साबित किया है कि तुम एक अक्लमंद आदमी की बीवी हो। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, एज यू विश। अच्छा, फिर रक्षंदा फुप्पो ने क्या कहा? नहीं नहीं, सच्ची। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात। मसला क्या है तुम लोगों के साथ? फिर मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। कोकाफ में एक जरूरी कॉल चल रही थी मेरी। लेकिन आपके हाथ में तो फोन ही नहीं है। अबे ओ जिन्नुमा इंसान, मैं मुझसे, मेरा ख्याल है पहचान गया। ज्यादा फालतू बातें मत करो। मेरा लेटेस्ट स्मार्टफोन है, चोरी के डर से गायब किया हुआ है, तुम्हें नजर नहीं आएगा। चले, फोन तो गायब हुआ है, हमें समझ आ गई। हम सब की एक्चुअली बड़ी ख्वाहिश है कि आप हमें एक दफा गायब हो गए तो खाए ना। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी हो जाता हूँ गायब। वाह वाह वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आप सचमुच के जिन हैं। ओए तबस्सुम, तू एवं कह रही थी झूठी मकार कहीं की कि ये सच्ची मुच्ची का जिन नहीं है। कौन है ये बदतमीज तबस्सुम? मेरे सामने लाओ। जिन भाई, ये तबस्सुम इसको खा जाए छेती से। जिन भाई, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, आप जरा गायब होकर दिखाएं ना प्लीज। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम सब अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी गायब होके दिखाता हूँ। और जब मैं कहूँ 1 2 3 तब अपनी आंखें खोलना। ठीक है, ठीक है। हाँ, बंद, सब बंद। हाँ, बंद। 1 2 3 आंखें खोलो। किधर गया? अरे वाह वाह वाह, ये तो वाकई गायब हो गया। अरे कोई गायब नहीं हुआ है, मैं अपनी आधी आंख से देख रहा था। यहाँ से पैदल चल के गया है वो अंदर। मेरा ख्याल है खूबसूरत का शक बिल्कुल ठीक है, ये कोई जिन विन नहीं है। आओ अंदर चलकर इसे देखते हैं। आ जाओ, झूठ बोल रहा है। हाँ भाई, अब तुम सब ने मुझे देख लिया गायब होते हुए। अब जाओ, जाकर रात के खाने की तैयारी करो। कम से कम 3-4 डिशेस बनानी है मेरे लिए मिलकर। वो तो हम बना लेंगे, लेकिन पहले आप हमारे लिए कुछ करें। मैं क्या करूं? वही जो जिन करता है। अरे नहीं, तुम शरीफ लोग हो, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। हम खाने का नहीं, एक एक ख्वाहिश पूरी करने का कह रहे हैं। बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि मुझे 10-10 तोले की 6 चूड़ियां ला दे जादू से। अब मेरी भी सेम टू सेम यही ख्वाहिश है, बस मेरी चूड़ियां मुमताज से भारी होनी चाहिए। देखिए जिन बाबा, मेरा मुंह थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए पहली ख्वाहिश मेरी पूरी होनी चाहिए। अरे चुप करो, मैंने तुम में से किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। जाओ यहाँ से। जाओगी तो तुम, क्योंकि तुम जिन नहीं हो।
नबील, महमूद साहब पकड़े से। खबरदार जो मेरे करीब आया दफा हो जाए यहाँ से, वरना एक एक को गोली मार दूंगा। और ये कोई जाली पिस्तौल नहीं है, असली गोली लगेगी सबको। अफजल टुंडे पकड़ा गया ना आखिर तू? अफजल टुंडा? हाँ, ये बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, 2 साल से फरार था। अब पता चला कि ये जिन बनकर चकवा दे रहा है पुलिस को। वो तो अच्छा हुआ कि खूबसूरत का फोन आ गया मुझे और मैं फौरन आ गया और पकड़ लिया इसे। चलो 1 सेकंड भाट साहब, 1 सेकंड। इसका जो इस एपिसोड का बनता है वो तो देने देना। नबील भाई कैश दूंगा, कैश, हार्ड कैश मेरी जान। आइए बिस्मिल्लाह। तेरी ये क्या है? ये पोटली क्या है? खोल के देखता हूँ उसके अंदर क्या है। अंदर ना ले जाऊं इसे? नहीं, पहले यहाँ खोल के देखता हूँ कि इसमें है क्या। ये तो लगता है किसी ने रोटियां अरे इतना सोना! अंदर लेके चलता हूँ, लेकिन नबील से छुपा के लेके चलता हूँ यार। हर चीज में उसकी नजर होती है, वो ना देख ले बस कोई है। ये आके लगाऊंगा। अंदर चलता हूँ। जानू, आज मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। नहीं नबील, मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए। जानू, अगर मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ तो ले लो यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? किस चीज की इजाजत दे रहे हो? जानू, अपनी तारीफ करने की। आज तुम खुलकर मेरी तारीफ कर सकती हो। शट अप नबील। जानू, वही पुरानी बात, शट अप। ओए हेलो, बाबा जी, उड़ी बाबा। ओ यार महमूद साहब कहाँ भागे जा रहे हैं? जाए सब्जी लेके आए बाबा जी। भाई मैंने सब्जी नहीं खानी, मेरा पेट खराब हो जाता है। ओ भाई, आपने नहीं खानी, हमने तो खानी है ना। जाएं। और ये छुपा के रहे पीछे। मैं क्यों छुपाऊंगा भाई? महमूद साहब मैं समझ गया, आप छुपा कर हलवा पूरी लेके जा रहे हैं कमरे में। महमूद साहब, आप और माँ जी हमारे बगैर नाश्ता करेंगे? भाई मेरे पास जितने पैसे थे उनसे तो मैं अपना और मोमो का नाश्ता ले आया हूँ। तुम लोग एक काम करो, चाय में ना पापे डबो के खा लो। हाय, क्या डाकू आ गए? नहीं तो फिर कुंडी क्यों लगाई है आपने? ये क्या छुपाया है आपने? कुछ भी नहीं। झूठ न बोले, मैंने खुद देखा अपनी नाक से। आँख से मोमो, आँख से नाक से सूंघते हैं। हाँ, मैंने ना आँख में उंगली डाल देनी है। जल्दी से बताएं क्या छुपाया है आपने? मैं बता तो दूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पेट में ना कोई बात टिकती नहीं है। आपकी कसम मुनव्वर, मैंने किसी को एक लफ्ज नहीं बताना। बताए ना क्या है? अच्छा ठीक है, बताता हूँ, लेकिन तुम्हें कसम है ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी, और खास तौर पे अपने बेटे और बहू को। आपके बड़े से मुंह की कसम है मुझे, मैंने अगर जुबान खोली ना तो आपको टीबी हो जाएगी। और तुम तो बददुआएं देने पे आ गई हो। अच्छा ना दिखाता हूँ बाबा, समझ रहा ये देखो, ये देखो। ये हमारे घर में इतना सारा सोना कहाँ से आ गया? अरे मोमो, ये बाहर लॉन में ना किसी ने दफनाया हुआ था, मैंने निकाला है। इस पे अब मेरा हक है, ये मेरा है, समझे तुम? और खबरदार किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ, फिर हम बैठ के फैसला करेंगे कि इसको इकट्ठा बेचना है या एक पीस करके बेचेंगे। मेरा सोना मैं मालिक हूँ, मेरा सोना है, सारे का सारा मेरा सोना है। अल्लाह जी, ये बात मेरे पेट में मरोड़े डाल रही है। अल्लाह जी, हजम नहीं हो रही, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, हजम नहीं हुई। देख नौरीन, मैं कह रही हूँ तुझसे, खबरदार
कुछ उल्टा सीधा मुझसे ना पूछना। माँ जी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही। तो मैं कौन सा बता रही हूँ कि इशफाक को वो मिल गया। वो क्या माँ जी? वो जो जमीन खोद के निकालते हैं। पानी? ओए पानी नहीं, वो लाश माँ जी। लाश नहीं, वो पुत्र वो। ओ माँ जी क्या वो कर रही हैं यार? कौन सा महमूद साहब को खजाना मिल गया है यार? हाँ, खजाना मिल गया इशफाक को। क्या महमूद साहब को खजाना मिला है? अब मैं ये थोड़ी बता सकती हूँ कि लॉन से मिला है खजाना, ला के पलंग के नीचे छुपा दिया हुआ है उन्होंने। क्या माँ जी आप सच कह रही हैं? ले मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी तक। बस माँ जी जानो। माँ जी आओ अंदर, अगला सीन अंदर करेंगे। आ जाओ। आओ। शुक्र है। नबील तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं सिर्फ मोमो का और अपना नाश्ता लाया हूँ। तुम लोगों ने नाश्ता करना है तो जाकर अपना खुद से करो। वो जो हलवा पूरी आप लाए हैं ना, उसमें हमारा भी हिस्सा। इनका नाम मोमो बता दिया ना तुमने, तुम्हारे पेट में भी कोई बात रहती नहीं है। कसम से इशफाक मैंने हलवा पूरी का बिल्कुल नहीं बताया है, मैंने तो खजाने का बताया जो हाथ लग गया आपके। और चले ज्यादा मुंह ना बनाए, निकाल के दिखाए हमें भी जेवर। चलो निकाल। क्या निकाल रहा हूँ यार? शाबाश। ये लो यार, तुम लोग बहुत तंग करते हो मुझे। ये महमूद साहब इतना सारा जेवर किसका है ये? चलो क्या मतलब किसका है? ये हम सब क्या है यार? हाँ, इसकी लंबी उंगलियों वाले अब्बे जी ने दफनाया पुत्र। ये तो हो ही नहीं सकता, जिसका भी है उसको वापस देना होगा। चुप है, तू तो चाहती है कि सारी जिंदगी तेरे आगे हम वो फैलाएं। बस एक बात का ख्याल रखना है महमूद साहब, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अरे जिस बंदे से छुपानी थी उसे तो पता चल गई है, अब और किससे छुपाएंगे? यार वो सब क्या हो गया आपको? मैं जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब की बात कर रहा हूँ। उनको कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसको किसी बहुत ही महफूज जगह पे वापस छुपा दे। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। ये ठीक है, ये बहुत ही महफूज जगह है। एक्शन एंड मार दें जिस तरह कोई अंजुमन लग रही है। चढ़ेल जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम, जोजी बेगम। क्यों भाई? हम ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं कि आप सुनेगी तो दिल का दौरा पड़ जाएगा। ते तू एडा खुश ऐसा से हो रहे हैं कि मैंने दिल का दौरा पड़ जाएगा। जी जी वो बात भी है, लेकिन असल बात तो सुनिए आप। सुनाओ। जी हम ऊपर से अभी एक ताजा खबर लेकर हाजिर हुए हैं। पता है मुझे, जरूर नबील ने महमूद साहब का कोई चक्कर पकड़ लिया होगा। नहीं तो फिर उस सास से नू आपस में लड़ियां होंगी। अरे नहीं बेगम, पहले हमारी पूरी बात तो सुनिए। महमूद साहब को कुछ मिला है। हाय, इस उम्र में उन्हें नौकरी मिल गई, कुछ सीखो उनसे। अरे बेगम अब तो उन्हें नौकरी करने की सारी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि महमूद साहब को हमारे लॉन से खजाना मिला। खजाना? किधर है मेरा खजाना? मेरा खजाना? ओए बेवकूफा, कार मेरा है तो खजाना भी तो मेरा होगा ना। बेशक बेशक। ओए एडा मुंह क्यों है? मैं चूसनी हार बना रहे। चल चलिए उत्ते अपना खजाना ले। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले काम करते हैं, सारा जेवर इकट्ठा बेच के ना सबसे पहले ये इलाका छोड़ देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं कहती हूँ कि हमें उस जेवर के ओनर को ढूंढना चाहिए। चुप है, चल कुकड़ी कहीं की। ओ माँ जी यही कहीं की यार। ओए गाल सुनो, कड्डो मेरा सारे का सारा जेवर। कौन सा जेवर? कहाँ से आया जेवर? किसने दिया है ये जेवर? पुत्र वो जो कमरे में पलंग के नीचे इशफाक ने छुपा के रखा है, मेरा ख्याल से उसकी बात पूछ रहे। ओहो मोमो, वो तो हमारा जाती जेवर है भाई। आप तो कह रहे थे आपको लॉन से मिला है वो जेवर। भाई वो मेरा जेवर था, अभी 3 दिन पहले मैंने लॉन में दफनाया था मुस्तकीम से छुपा के। क्यों भाई, हमसे क्यों छुपाया? भाई इसलिए कि वो मेरे माँ बाप की निशानी थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप उसको इधर उधर बांटते फिरें। निकालो मेरा जेवर। ओ जोजी बाजी कोई जेवर वेवर नहीं है हमारे पास। हाय चोर कहीं के मेरा खानदानी जेवर चुरा लिया। कड्डो सीधी तरह, नहीं तो मैंने पुलिस बुला लेनी है। एक मिनट, आपका जेवर था ना? तो जरा दसे क्या क्या था उस जेवर में? दसे कह रही है, बड़ा कुछ था उसमें। उसमें 2 तो हीरों के सेट भी थे, नाले ढेर सारी अंगूठियां थी और नाले वो चूड़ियां चाड़ियां भी थी। चलनी झूठी है, उसमें हीरो की तो कोई चीज थी नहीं। इसका मतलब है आप झूठ बोल रही हैं जोजी आंटी, वो जेवर आपका नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मेरा नहीं था तो नहीं था,
मेरे घर से तो निकला है ना भाई, मेरे घर से जो चीज निकलेगी वो मेरी होगी, मैं उसकी मालकन होगी। अरे इस बात पे तो खून खराबा हो जाएगा। हाँ मैं आपको बता दूं, मोमो जाओ मेरी जरा बंदूक लेकर आओ। अच्छा अभी लाई। ओ माँ जी कहाँ जा रही हैं यार, इनके पास तो गुलेल नहीं है यार। देखिए मेरा ख्याल है लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सब मिलके आपस में बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, फिर कंगन मैंने लेने। और एक बात मैं बता दूं, वो चूड़ियां मैंने अपनी जानू को गिफ्ट करनी है, क्योंकि मैंने आज तक इसको चूड़ियां गिफ्ट नहीं की। लोग हम शर्तिया कहते हैं, खूबसूरत तो इस जेवर में से कुछ भी नहीं लेंगी, क्योंकि इनके उसूल इसकी इजाजत नहीं देंगे इनको। क्यों भाई, जब सब में बराबर बट रहे जेवर तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। पहले दीदार तो करा दो जेवरों का। हाँ नरगिस, मैं तुझे दीदार करावा, आजा जा। मोमो इसे हाथ ना लगाने देना, दूर दूर से दिखाना। हाँ वरना चक मार के 2-3 कांटे ही ना मुंह में रख ले। आप कौन? कहीं मेरी ज्वेलरी देख के आप मुझे महारानी तो नहीं समझ रहे? मैं जोजी हूँ, जोजी, इस कार की मालकन। अच्छा 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 अच्छा, तो आप लोगों ने ये घर खरीदा है? हाँ जी, और ऐसे तो 2-4 कार और भी खरीद सकते हैं हम, पर आप कौन है? जनाब मैं असलम सेठ हूँ। असल में एक जमाने में इस घर में मेरे नाना नानी रहा करते थे, बचपन में बहुत आया हूँ यहाँ पे, बड़ी यादें वाबस्ता है इस घर से। बड़े अरसे ये बंद पड़ा रहा है, फिर किसी ने बताया इसमें कोई फैमिली आके मूव हो गई है। हाय, कहीं आप ये कार खरीदने तो नहीं आ गए? ओह नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रही हैं, मैं असल में अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ से आया हुआ हूँ। आपने देखा होगा ना वो आईफल टावर नहीं होता है, तो उससे सीधा जाएंगे, राइट हैंड पे जो बड़ा सा बंगला है वो मेरा है। ऐसा क्या बताऊँ, ऐसी बैल्कनी है वहाँ पे खड़े हो ना, दीवारें चीन यूं नजर आती है, इधर देखो तो रिवर थेम्स। अल्लाह, कभी लंदन आए ना तो फिर जरूर आपके कार भी चक्कर लाएंगे। जी जी जरूर, क्यों नहीं जी। वैसे एक बात है, आप जैसी रख रखाव वाली महज़ब खातून बड़े अरसे से देखी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मलका आलिया से गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। ओए, सच्ची? इतनी तारीफें तो मेरी कोई भी नहीं करता, सारे कहते हैं मैं बड़ी मुंह फटते बदतमीज हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो सरासर जाती है। आप तो शक्ल से कितनी वफादार, नरम दिल, मेहमान नवाज खातून लगती हैं। तो प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिल जाएगा? पानी? हाँ। मैं कहनी आपको तो समूथे मिलेगी जितनी आपने मेरी तारीफ की है। आप अंदर आए, बाहर क्यों खड़े हैं धूप में? इसमें चूचे? आजा आजा आजा। ये कौन आ गया? पापोश का जेम्स बॉन्ड? अरे नबील, मुझे तो कोई बस में गोलियां बेचने वाला लग रहा है। मैं मूसा, मुझे तो मंजर बेचने वाला लग रहा है। ये भी हो सकता है। जोजी बेगम, आपने तारुफ नहीं फरमाया कौन साहब हैं ये? अब करान दें तो कराना तारुफ, ये सेठ असलम है। ये इनके ना नाना नानी रहते थे इस घर में, तो ये खिलौते खिलौते मिलने आ गए। बैठे बैठे, मैंने तो मुहावरा बोला है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब भी मेरी तरह खाते पीते घराने के लग रहे हैं, माशाल्लाह भाई हैं? जी जी जी, हमारा ताल्लुक बेसिकली मुगलिया खानदान से है। शहंशाह अकबर हमारे परदादा के परदादा के लक्कड़दादा थे। लक्कड़दादा थे। और देख ले, हमने आज तक वो शाही चीजें जो है संभाल के रखी हुई हैं। ये देख। और इतनी प्यारी अंगूठियां जो वकील ने माँ प्यो से छुप के ना अपनी गर्लफ्रेंड को दी हुई थी, वो मैंने पहनी हुई है। और कितना प्यारा हार कनीज ने पहना हुआ है। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। हाँ हाँ, हमारे यहाँ की तो कनीजें भी ना इतने खूबसूरत वो पहनती हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में ना अपने टक्कर के लोगों से ना मिलके बड़ी खुशी होती है। असल में हम भी बड़े जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं। अरे क्या बताऊं, बड़े बड़े बिजनेस है हमारे पूरी दुनिया में हैं। मतलब ये समझ लें कि एक पाँव पाकिस्तान में तो एक पाँव अमेरिका में होता है। अरे क्या बात है भाई, क्या अच्छी बात कर दी आपने। बिल्कुल हमारे वाला हिसाब है। हमारा भी एक पैर गुस्ल खाने में और दूसरा बावर्ची खाने में होता है। अरे बस कर दे मुस्तकीम साहब, अरे वो अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, मेरा और नबील का भी ना कोई बड़े लेवल का बिजनेस करने का इरादा है। हाँ, प्लान तो है भाई। मैंने तो सोच लिया है कि जितना मेरा हिस्सा है ना, हिस्सा ये सारा मैंने बिजनेस पे लगा देना है। हाँ मैंने भी। यार आप लोग तो चुप करें ना, हमें बात करने दे। हो सकता है कोई जबरदस्त किस्म की डील हो जाए। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी आप लोग कितने प्रोफेशनल लग रहे हैं।
मेरा शायद फोन वाइब्रेट कर रहा है। हेलो हेलो, मेरे सिग्नल नहीं आ रहा है, मैं जरा बाहर रिसीव करके आता हूँ कॉल, फिर बिजनेस डिस्कस करते हैं जी। महमूद साहब, मैंने अपने हिस्से का जेवर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देनी है उसकी, और फिर आप देखिएगा मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन बनता हूँ। वो जो तुम इतने बड़े बनोगे वो बिजनेसमैन होगे। हाँ जी। मेरा शक सही निकला, इन्होंने मेरा दबाया हुआ जेवर निकाला है। चल असलम, दिखा दे इनको अपनी असलियत। बड़े जोर की गोली चली है यार जी। अरे शुक्र है आप सही सलामत आ गए। बाहर किसी ने ना पिस्तौल की गोली चलाई है। नहीं, किसी ने नहीं, वो गोली मैंने ही चलाई है। इसके पास तो तलवार है। तलवार नहीं है, ये पिस्तौल है, पिस्तौल। लेकिन जनाब, आपने ये तो फरमाया ही नहीं कि आपका असलहे का कारोबार है। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि हम आपके साथ बिजनेस कर पाएंगे। बेसिकली हम लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं भाई। हाँ, हमने मैक्सिमम अगर फायर किया भी है तो जरा मुंह से किया है, ठा ठा ठा। हाँ, अभी कल इस सदाकत ने मुंह से फायर करके ना 3-4 लोगों को जख्मी किया। बकवास बंद करो और ये शराफत से सारा जेवर उतारो। चलो। क्यों? क्योंकि मेरे पास गन है, और अगर जेवर नहीं उतारा तो एक एक को गोली मार दूंगा। हाँ, चला दो। मेरे मुस्तकीम सीने पे गोली खा लेंगे। अरे जोशी बेगम, क्या फरमा रही हैं आप? एक बात मैं बता दूं, महमूद साहब ने ये सारी गोलियां मुंह से पकड़ के ना तुम पे दोबारा फायर कर दे रही हैं। अच्छा बेटा, मेरे साथ होशियारी। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, और अगर तुम लोगों ने जेवर नहीं उतारा तो अभी गोलियों से बूंद दूंगा। मैं नहीं पता, गिनती हमारी होगी। मैं गिनूंगा गिनती। ये गिनेगा। 1 2 3 भागो। ओए भाई मैं तो पहले कह रही थी ये सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग लालच में आकर मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? लालच? हमने लालच की है? और खुद तुम जो जेवर और ये चूड़ियां पहन के घूम रही हो वो? नबील, उसके हाथ में गन है। मुझे लगता है हमें ये जेवर वापस देने पड़ेंगे। मैंने नहीं देना जेवर, चाहे वो आपको गोलियों से भून दे। हाँ, और नहीं तो क्या, रोज रोज थोड़ी मिलने हैं ये खजाने हमें। भाई वाह वाह वाह, आप तो इतने से जेवर के लिए अपने शौहरों को कुर्बान करने में तुली हुई है। वो दरवाजा खोलो, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यार असलम भाई, अब भाई नहीं आप हमारे, एक काम करें ना, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आप 3-4 चूड़ियां लेके ना तो हमें छोड़ दें। और 2-4 गोलियां तेरे सर में डालूंगा, तब समझ में आएगा। सारा जेवर दे मुझे। मैंने किसी सूरत ये जेवर नहीं देना, मैं बता रही हूँ। मैं तो अपने सुहाग की कुर्बानी दे दूंगी, पर ये सेट नहीं मैंने जाया करना। जोजी बेगम, ये आप क्या फरमा रही हैं? और बात सुनो, तुम लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूँ। 10 मिनट में अगर सब बाहर नहीं आए तो एक एक गोली तुम्हारे खोपड़े में घुसेगी, दरवाजा तोड़ के। 10 मिनट है बस तुम्हारे पास। अरे ख़वातीनो हज़रात, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं, ये जेवर देना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इनकी जान दे दूंगी, पर जेवर नहीं देना मैंने। अरे ये क्या कह रही हो तुम मोमो? यार नबील, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे हैं। हमारे घर में सांप कहाँ है? जी मिसाल दे रहे हैं, असल में सांप नहीं है। ओ, इस वक्त मसाल नहीं चाहिए, मशवरा चाहिए, मशवरा। महमूद साहब, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। यार क्या जरूरत थी आपको जेवर निकालने की? अच्छा खासा दफन रहने देते, और अगर निकाल ही लिया था तो क्या जरूरत थी सब में तकसीम करने की और घर में पहन के घूमने की? यार अरे तो तुमने भी तो ये जंजीरी और ये अंगूठी पहनी हुई है। भाई चेन और अंगूठी मुझे सूट कर रही है ना। अपने आप को देखे तमिल फिल्मों के विलन लग रहे हैं, बल्कि आप रजनीकांत के सगे अप्पाजी लग रहे हैं। हिट है। यार आप लोग आपस में लड़ना बंद करें, मुझे लगता है बट साहब को अब फोन करना ही पड़ेगा। जानू, मैं बिल्कुल यही करने वाला था। वैसे मुझे कभी कभी ना बड़ी हैरत होती है कि तुम मेरे दिल की बातों को कैसे जान लेती हो। शट अप नबील, कॉल करो। ओके जानू, मिलाओ ना। मिला रहा हूँ भाई, क्या हो गया? उठा लिया। बरसा, ओ यार आप कहाँ हैं यार? हमारा फिरते रहते हैं यार, इधर हमारे घर में चोर घुस आया, जल्दी आए। उसके हाथ में गन भी है। हाँ गन भी है। और यार तुम लोगों के साथ हमेशा यही होता है, चोर डाकू लुटेरे
निकलता टका नहीं है तुम लोगों के पास। यार पर साहब ताने बाद में दे लीजिएगा यार, बड़ी फूफो सास जैसी तबीयत है आपकी यार। अभी आप काम कीजिएगा, गोलियां साथ दे के आइएगा। लास्ट टाइम आपकी जेब से सर दर्द की गोलियां निकली थी, पिस्तौल की गोलियां नहीं थी। हाँ यार आता हूँ, ठीक है। ओके बट साहब आ रहे हैं। जब तक बट साहब नहीं आते हम लोगों ने कमरे से नहीं निकलना। लंबे लंबे सांस लो, लंबे लंबे। मैं तो इधर बैठ जाता हूँ। ओए असलम तू? हाँ मैं तो। ओए गन नीचे कर, पुलिस वाले को गन दिखाता है। बहुत देखे मैंने तेरे जैसे 6 पुलिस वाले भड़का चुका हूँ मैं। हाँ ओए मुझे धमकी दे रहा है? ओए मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरी नफरी के साथ आया हूँ। पूरे घर को पुलिस ने घेर रखा है और मुझे मार के तू भी नहीं बच के जा सकता यहाँ से। ना कर पट ना कर, याद रख मैंने एक जमाने में बड़े पैसे दिए तुझे। हाँ याद है, लेकिन ये बता तू यहाँ क्या करने आया? ओ मैं यहाँ पे अपना माल लेने आया हूँ। वो 4-5 महीने पहले एक डकैती की थी ना, उसका माल इसी ही घर के लान में दफनाया था, वो लेने आया हूँ। ओ वही जिसमें लाखों का जेवर लूटा था तूने? हाँ वही। ये सारे घर वाले मेरा माल हड़प करके बैठे हुए, पहन के बैठे हुए और अपने आप को कमरे में लॉक किया हुआ है, दे ही नहीं रहे मुझे। ओए चोर के घर में चोरी? बेटा आप नहीं देंगे तुझे ये माल। हाँ अगर तू मेरी बात सुने तो कुछ हो सकता है। मगर वो कैसे? वो जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करता जा। और इसको तो मुझे पकड़ा। और नबील, महमूद और सारे आ जाओ बाहर, खतरे की कोई बात नहीं, मैंने पकड़ लिया इसे। भाई वाह, बट साहब आप तो बड़े जाबाज इंस्पेक्टर निकले। इतना खतरनाक मुजरिम आपने कैसे पकड़ रखा है? अरे वाह बट साहब, थैंक यू बट साहब, थैंक यू वेरी मच। वो थैंक यू बाद में कहना, कुछ तो शर्म करो। ये सारा जेवर उतारो, ये चोरी का है। भाई इफ्तिखार, आपने बताया नहीं कि ये जेवर जो है वो चोरी का है। महमूद ने नहीं, इस डाकू ने चोरी किया था। बैंक लूटा था और सारा जेवर लाके इस लॉन में दफनाया था। और अब जब ये सारा जेवर वापस लेने आया ना, उसी वक्त पकड़ लिया मैंने उसे। थैंक यू भट्ट साहब, आपने तो बचा लिया हम सबको। ओके बाय लट साहब। भुट्ट साहब इस डाकू को ना आपने बड़ी सख्त सजा देनी है। मुस्तकीम जाओ जाके भुट्ट साहब को बाहर तक छड़ के आओ, जाओ। जी जो हुक्म। चलिए बट साहब। वो क्या चलिए, पहले सारा जेवर उतारो, बैंक का है, तुम लोगों का नहीं है। नबील, हाथ को आया मुंह को ना लगा। यार मैं मूसा, मुंह भी तो इतना बड़ा है, कहाँ लगता है यार। चलो जल्दी करो, जेवर उतारो। उतारो अब तो उतारो, ये भाई रोटी। सारे जेवरात वापस कर दिए, मुझे तो बड़ा रोना आ रहा है कसम से। अरे मोमो शुक्र अदा करो, हमारी जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सही कह रहे हैं मैं मूसा माँ जी। बट साहब मुझे तो हीरा लगते हैं, हीरा। पुत्र इस वक्त तो मुझे खीरा लग रहे हो। ओहो माँ जी, वैसे ये बात तो है कि भट्ट साहब ने हमारी जान बचा दी। उनका ये एहसान हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। नहीं बिल्कुल, आपने हरगिज़ नहीं बोलना। भाई बहुत ही नेक आदमी, बहुत ही नेक आदमी, बहुत शरीफ और नेक। सुभान अल्लाह, क्या शराफत है उनमें, शक्ल से टपक रही है शराफत। जीते रहे भट्ट साहब। बस करे सीन मुकाए यार। यार कमाल कर दिया भट्ट साहब आपने। अब ऐसा कर कि ये जो चूड़ियां है ना, यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैं अपनी पहली बीवी को दे देता हूँ। उससे वादा किया था ना चूड़ियां का। और अब ये हाथ। और यार देखो, मैंने अपनी माँ से भी वादा किया था कि उसको कुछ दूंगा, आखिर माँ का भी हक होता है ना, है। अब बच गया ये हाथ। तो ये सेट जो है ना यार, अगर मैं अपनी पहली बीवी को चूड़ियां दूंगा और दूसरी को कुछ नहीं दूंगा तो वो नाराज हो जाएगी, उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। देखो नाइंसाफी तो मुझसे होती नहीं। बट साहब सब आप ले जा रहे हो, बैग इतना बड़ा खाली लेके जाऊं मैं? ओए पागला, अभी तुझे बताया नहीं कि नाइंसाफी मुझसे नहीं हो सकती। ये ले अंगूठियां, चैन, जा ऐश कर। नाइंसाफी घर में तो नहीं कर रहे हो, इधर कर रहे हो। अब बकबक ना कर, चल पतली गली से निकल ले, वरना जेल में डाल दूंगा तुझे। जा रहा हूँ यार, आप भी यार। चलो यार, शुक्र है पहली बार तो बुलबुले वालों से कुछ मिला है मुझे। चल यार चल, उस बार चल दुनिया